हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा आप लोगों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो आइए भाई अब आज बात करते हैं क्लास 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे कि हमें पता है कि क्लास 12th का फिजिक्स का एग्जाम बिल्कुल क्या आ गया है, करीब आ गया है। इस कड़ी में हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए टॉप ऐसे 5 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल से लेकर आए हैं, जो कि पेपर के लिए सटीक एकदम बैठने वाले हैं। इसके ऊपर ही इस चैप्टर से कुछ मिलता जुलता क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो आइए हम बात करेंगे क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट के ऊपर, टॉप 5 ऐसे क्या न्यूमेरिकल। ऐसे ही हर एक टॉपिक वाइज, हर एक चैप्टर वाइज टॉप 5 ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन के आपको क्या मिलेंगे, मिलते रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। कि हम ऐसा आपको कर दे कि आप पेपर में जाए और उस सारे सिस्टम को क्या कर दे, फोड़ कर आ जाए। तो ऐसे ही हमारा टॉप 5 का न्यूमेरिकल्स का सीरीज चल रहा है, और दूसरे साइड एक और चल रहा है, टॉप 5 डेरिवेशन का सीरीज चल रहा है। इसके अलावा हमारा सीबीएसई का पीवाईक्यू, और उसके अलावा क्या कहते हैं पूरा ऑल इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, उनका भी सीरीज चला। तो प्लीज मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और चेक के लिए, और हो सके तो भैया प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को ये टॉप 5 न्यूमेरिकल्स बिल्कुल समझ में आ सके और उसके ऊपर और ज्यादा अपने मार्क्स को बढ़ाने में काम कर पाए। तो प्लीज भाई आज ही हम करते हैं अपना आज का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट स्टार्ट विद उमेश सर। तो लेट्स करते हैं कहानी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर 2 होलो कॉन्सेंट्रेटिक स्फीयर S1 एंड S2। यहाँ पे 2 स्फीयर बनाया हुआ है। तो लो भाई, एक पहला स्फीयर कॉन्सेंट्रेटिक और एक दूसरा। चलो भाई, क्या रहा है, इनक्लोजिंग विथ 2q एंड 4q चार्ज, यानी कि 2q इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर क्या है, 4q चार्ज है। चलो रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर के अंदर ये S1 है और ये वाला क्या हमारा S2, 2 स्फीयर है। ठीक है, एक के अंदर 2q चार्ज है और एक के अंदर 4q चार्ज है। पहला क्या कह रहा है, द फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। इनका क्या बताना है, फ्लक्स का रेशियो बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है। तो सपोज के लिए x का फ्लक्स को φ1 मान लेता हूं और इसके फ्लक्स को क्या मान लेता हूं, φ2 मान लेता हूं। तो भैया हमें पता है φ इक्वल टू में क्या होता है, ई क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या होता है हमारा, इनक्लोज होता है। तो अगर मैं पहले वाले फ्लक्स के लिए बात करता हूं, तो फ्लक्स F1 इक्वल टू में पहले वाले में कितने चार्ज इनक्लोज है, 2q है, अपॉन में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया हमारा पहला फ्लक्स निकल कर आ गया। सेम ऐसे मैं क्या करूं, दूसरा फ्लक्स निकालने चलूं तो क्या हो जाएगा, φ2 इक्वल टू में टोटल इनक्लोज कितना चार्ज हो जाएगा, S2 के अंदर टोटल कितना चार्ज हो जाएगा भैया। तो क्या लिखूंगा, चार्ज इन S2। तो कितना है भैया, एक तो 2 है और कितना है, 4 है। देखो 2 है और कितना है, 4 है। तो 2q प्लस में 4q इक्वल टू में कितने हो जाएंगे, 6। यानी S2 स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा, टोटल 6q चार्ज होने वाला है, यानी कि 6q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बन गया हमारा दूसरा फ्लक्स। बस इसका पहले पार्ट का आंसर हम आ चुका है लगभग। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, यानी कि φ1 अपॉन में φ2 इक्वल टू में 2q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में रेसिप्रोकल कर दो, एप्सिलॉन नॉट और 6q, q से q कैंसिल आउट, एप्सिलॉन ऑफ एप्सिलॉन में 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी φ1 φ2 का रेशियो 1 रेशियो क्या आ गया, 3 आ गया। ये हमारा आ गया पहले पार्ट का क्वेश्चन। क्या ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को अक्सर क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो लाइए जाइए और लेट्स क्रैक इट, तोड़ दीजिए सिस्टम को, फाड़ दीजिए सिस्टम को। चलो भाई अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं इसको खटखट। तो चलो भाई, हाउ इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है भैया। हाउ इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज एंड मीडियम, कह रहा है मीडियम। अब चेंज कर लेते हैं, उसके जगह क्या लेते हैं, मीडियम कांस्टेंट ER, क्या डाल लेते हैं, ER मीडियम को डाल देता है। इट इंट्रोड्यूस द स्पेस S1 के अंदर, S1 के अंदर। तो डिस्कस द नेसेसरी एक्सप्रेशन। तो भाई हमें पता है कि φ इक्वल टू में क्या होता है, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। जब तुम क्या डाल दोगे किसी एक मीडियम के अंदर, जब कोई एक चीज इसके अंदर कोई दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि उतने टाइम्स क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा, q डैश जितना भी चार्ज होगा अपॉन में, ये तो है ही, और कितना टाइम इंट्रोड्यूस होता है भैया, E एप्सिलॉन नॉट R से क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, जितने भी टाइम्स मीडियम हो उससे हम क्या कर देना है, टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स निकल कर आ जाएगा।
तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है तो भैया, और हम 5 न्यूमेरिकल को एकदम 20 मिनट के अंदर ही कोशिश करेंगे इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया। मैं तो 15 मिनट में ही क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आओ भाई अब बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लो भैया आ चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो प्लीज घबराइए मत, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, सोल्व कीजिए। ऐसा शायद एनसीईआरटी के अंदर भी है। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एक्ट एक्स। तो भाई क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एक्ट अलोंग एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन रीजन पॉजिटिव एक्स इज आल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन एक्स नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा चलो भाई क्वेश्चन हम समझ लिए हैं। क्वेश्चन को मैं कुछ बता के फिर आपको समझाता हूं आप लोगों को। भाई आओ, ये मान लो भैया एक्स एक्सिस है, क्या है ये, एक्स एक्सिस है। चलो भैया एक्स एक्सिस बना दिया हमने। चलो ये मान लो एक्स एक्सिस था और ये मान लो क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। पहले मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया। चलो भाई कोऑर्डिनेट बना दिया। अब क्वेश्चन प्यार से समझते हैं, आ जाओ। एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से निकलते हुए निकल रहा है। इट ऑल्सो इन द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन कैसा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है भैया, इन द स्फीयर नेगेटिव एक्स में। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना 0 से बड़ा होता है तो ये, 0 छोटा है तो ये। राइट सर्कुलर सिलेंडर लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, सेंटर एट द ओरिजिन। यानी कि कुछ ऐसा कह रहा है। इसके अंदर क्या है भाई, सुनो भाई क्वेश्चन। इसके अंदर कह रहा है एक सिलेंडर है जिसको ओरिजिन को बेस माना हुआ है। क्या माना हुआ है, ओरिजिन को सेंटर माना हुआ है। कुछ ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। कह रहा है कि भैया पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो कितना है, 200 पर न्यूटन कूलाम है। 200 पर कूलाम है, न्यूटन पर कूलाम है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव 200 पर न्यूटन पर कूलाम है। समझ गए, दो एक्सिस है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो प्लस का है और ये माइनस का है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर का लेंथ है, यानी यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर हो गया और यहां से यहां तक कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। 20 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है और सेंटर है हमारा ओरिजिन पे, देखो +10 और क्या है -10। क्या कह रहा है, पहला पार्ट, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर हमें बताना है। तो आ भैया, एक तो रीजन ये हो गया और एक रीजन ये हो गया। इसमें मान लो φ1 फ्लक्स होगा और इसके अंदर मान लेता हूं φ2, और एक रीजन हमारा ये हो जाएगा जिसका ऐसे कहानी होगा, यूनिट वेक्टर हमारा इधर के होगा, ऐसे कर्व वाले के ऊपर। तो कर्व वाले का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, E इंटू में A cos थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो cos थीटा, अगर cos 90 की वैल्यू अगर 90 आ जाएगा दोनों के बीच का, तो यूनिट वेक्टर इधर, और भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है इस साइड में इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में इधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये कहा नेगेटिव में। तो देखा जाए एरिया वेक्टर इधर या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस कर्व वाले के लिए एंगल क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। मतलब एंगल 90 डिग्री, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल इन दोनों को ऐसे बचेगा तो नेट फ्लक्स क्या होगा भैया, φ1 प्लस में क्या हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। यानी φ इक्वल टू में E इंटू में A cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। भाई सेम डायरेक्शन में है तो 1 हो जाएगा। चलो भैया, प्लस में E इंटू में A, यानी कि मैं लिख सकता हूँ नेट फ्लक्स इक्वल टू में 2EA, यानी कि मैं लिख सकता हूँ φ इक्वल टू में 2 और E हमारा दिया हुआ है 200 इंटू में एरिया क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन लिखना है, एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं, क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर दूंगा। यानी φ इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, 400, क्या हो गया, 400 पाई, और r की वैल्यू क्या है, हमारा क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5/100 मीटर हो जाएगा। मीटर के अंदर डालता हूं तो 5/100 इंटू में 5/100 स्क्वायर था, स्क्वायर के साथ भैया 0 से 2 0 गया, 4 से काट दूंगा 25 और 25 से काट दूंगा 5, 5 से 5 काट दिया, यानी फाई की वैल्यू कितना आ गया, पाई आ गया। फाई क्या आ गया, पाई आ चुका है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है भैया, फ्लक्स है तो इसका यूनिट देख लेना भाई आप लोग। चलो पहला हमने बता दिया, दूसरा पे आते हैं।
दूसरा द नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर, नेट चार्ज हमसे पूछ रहा है, हमें पता है फाई इक्वल टू में क्या होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ जी सर, नेट चार्ज पूछ रहा है यानी कि फाई इंटू में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी कि Q इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू हमने जस्ट अभी निकाला कितना है पाई है, इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होता है, यानी Q इक्वल टू में क्या हो जाएगा 8.85 इंटू में पाई इंटू में 10 की माइनस 2 कूलाम होता है। ये निकल कर आ गया भैया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, थर्ड है। ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर क्या हो जाता है देखने को मिल जाता है, तो चलिए भाई क्रैक करते हैं इस क्वेश्चन को। अ सिस्टम हैविंग द टू चार्ज Q1 QA है एंड QB इतना, चलो ये दो चार्ज है, इज पोजीशन एट दी A इक्वल टू में दिस और B इक्वल टू में दिस, मतलब एक कोई A पॉइंट है और एक कोई B पॉइंट है, ये QA हो गया और ये क्या हो गया QB हो गया, ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, और इनके बीच का सेपरेशन सपोज लो, और A की जो वैल्यू है QA की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है, और जो QB की वैल्यू है वो नेगेटिव में है, किसमें है नेगेटिव है, ये नेगेटिव 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलाम है। ठीक है, पॉइंटेड इतना, यानी जेड एक्सिस पे है, देखो x 0 है y 0 है, यहाँ भी x 0 और y भी 0 है, यानी सब कहानी किस पे चलेगा जेड एक्सिस पे चल रहा है भैया। और इनके बीच का सेपरेशन कहां से कहां है, नेगेटिव -15 से लेकर पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर तक, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे, अरे नेगेटिव 15 से पॉजिटिव 15 के बीच का डिस्टेंस जरा बताना, जीरो मत कर देना, मैग्नीट्यूड लेके चलना है, 15 नेगेटिव के साइड 15 पॉजिटिव के साइड, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट एंड टोटल चार्ज, टोटल चार्ज पूछ रहा है द सिस्टम और डाइपोल मोमेंट। तो भैया अगर मैं बात करूं टोटल चार्ज की तो साफ साफ दिख रहा है, टोटल चार्ज पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो, देखो क्यों, क्योंकि QA प्लस में क्या हो जाएगा QB हो जाएगा। QA की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 प्लस में, और QB की वैल्यू क्या है भैया नेगेटिव का 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 है। ये दोनों भैया सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। पूरे सिस्टम का नेट चार्ज तो मैंने निकाल दिया, क्या आ गया जीरो आ गया। अब क्या पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट, क्या पूछ रहा है डाइपोल मोमेंट, तो P इक्वल टू में क्या होता है Q इंटू में 2A, यानी P इक्वल टू में Q प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्ज, कोई भी चार्ज, तो कोई भी के चार्ज का एक प्रोडक्ट ले लो मैग्नीट्यूड, यानी 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू में 2A क्या होता है इन दोनों चार्जों के बीच का सेपरेशन, तो कितना 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर से भैया मीटर में कर दिया तो क्या हो गया 100 से डिवाइड। बात समझ, 2 मत लिख देना, 2A क्या होता है यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, और Q कहोगे सर 0 है, अरे नहीं है तो टोटल है ना, हमें क्या होता है डेफिनेशन पढ़ो डाइपोल मोमेंट का, प्रोडक्ट ऑफ अदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज, तो वही कोई भी एक चार्ज हमने ले लिया, बस इसको सोल्व कर दो, जीरो से क्या हो गया जीरो चला गया। अब भैया कुछ नहीं कर दो, 3 से मल्टीप्लाई तो 3 × 5 = 15 हासिल 1, और ये 3 दूनी 6 और 1 7 अपॉन में 10, 10 से इसको काट दो, 10 से इसको काट दो भैया, 10 इंटू में 1 0 उधर हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है भैया, ये आ गया हमारा डाइपोल मोमेंट, 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 आ चुका है हमारा डाइपोल मोमेंट। और यूनिट देख लो भैया क्या होता है मोमेंट, चार्ज पर मीटर, चार्ज मीटर, सॉरी पर बोल रहा हूँ, चार्ज कूलाम मीटर हो गया हमारा आंसर। तो चलो भैया अब बढ़ते हैं अपने 4 क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका डायरेक्शन अगर बताना होगा तो बता सकते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या डायरेक्शन होता है भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी चार्ज यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे नेगेटिव ये चार्ज था, सॉरी नेगेटिव ये था, पॉजिटिव था, ऐसे चल रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगा इसका डायरेक्शन होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है, तो दिमाग लगाओ नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं डायरेक्शन तो क्या होगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन होगा, क्या होगा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। भाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव जेड, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है नेगेटिव वाले पर, नेगेटिव चार्ज कहाँ रखा हुआ है नेगेटिव वाले पर रखा हुआ है, नेगेटिव से कहाँ निकल के जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो कौन सा हो गया पॉजिटिव जेड डायरेक्शन हो गया। चलो भाई अब क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यारा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं उतारता हूँ इस क्वेश्चन को। एक लाइन ऐसे बना हुआ है,
और एक लाइन ऐसा बना हुआ है। ठीक है सर, चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये ओरिजिन है, इसके ऊपर क्यू नॉट चार्ज है, ये ओरिजिन है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है। क्या हो रहा है, सिस्टम में दिक्कत, सिस्टम में दिक्कत। अब यह सिस्टम में दिक्कत नहीं होने देंगे हम, सिस्टम में दिक्कत नहीं होने देंगे। ये ओ हो गया, इस सेंटर के ऊपर क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो क्यू नॉट में लिखता नहीं, आप लोग समझ जाना भैया। चलो या तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो चार्ज है वो कैसा है, क्यू नॉट चार्ज है। और कह रहा है यहाँ पर एक कोई चार्ज है दूसरा, क्यू चार्ज है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है जिसका डिस्टेंस क्या है, ए है। और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे कोई नेगेटिव का क्यू चार्ज है जिसका भी डिस्टेंस कितना है, हमारा ए डिस्टेंस है। ठीक है भाई कहानी। अब बोल रहा है थ्री चार्ज क्यू एन माइनस क्यू एंड क्यू नॉट आर प्लेस एंड सोन इन द फिगर। हाँ भैया दिखा दिया, तीन चार्ज क्यू और क्यू नॉट और माइनस क्यू। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट सोर्स ऑफ चार्ज एट क्यू नॉट, हमें इस पे मैग्नीट्यूड बताना है भैया। क्या बताना है, मैग्नीट्यूड। तो दिमाग लगाओ भाई, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर जाएगा। ठीक है भैया, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, एक फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। सपोज के लिए फोर्स पहला मान लेता हूं, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, दूसरा। तो इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है भाई, 90 डिग्री। यानी एफ नेट क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, F1 प्लस में F2। ठीक है भैया, रूट में F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर रूट में। पता है ना भैया, जब दो भैया 90 डिग्री पे होते हैं तो क्या हो जाता है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर हो जाता है। तो एफ नेट निकाल लेते हैं, F1 निकालो और F2 निकालो, बस कहानी खत्म। तो F1 क्या होता है भैया, के Q1 एंड Q2, तो Q नॉट और Q पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आर की जगह में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऐसे ही F2 निकाल लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, के Q नॉट एंड Q। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर है। देखो दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। यानी एफ नेट 90 डिग्री पे होता है तो क्या हो जाएगा भाई, इसको डाल दो भैया, यानी हो जाएगा सिंपल, √2 टाइम एफ हो जाएगा। पता है 90 डिग्री पे होता है तो √2 टाइम एफ हो जाता है, तो बस कहानी डाल दो। यानी एफ नेट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, √2, और एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू नॉट क्यू अपॉन में क्या हो गया, ए का स्क्वायर। ये आ गया हमारा न्यूटन, न्यूटन, इतना न्यूटन हमारा फोर्स आ गया है। तो √2 ऊपर के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो जब भी 90 डिग्री फोर्स होता है तो कितने टाइम्स होता है, √2 टाइम्स होता है। पता है कैसे, वेक्टर एडिशन लगा के, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा हो जाता है। ए और बी दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर मान लो लिख लिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 90 डिग्री पे 0 होता है रूट में, तो भैया ये क्या हो जाएगा, √2, और ये क्या हो जाएगा, ए का। ये मैंने रीजन भी बता दिया कैसे आया है। तो चलो भैया अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। इसमें भाई 2 है, दोनों भाई क्या है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मैं 2 लेकर आया ताकि आपका दिक्कत क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो देखो भाई आप लोगों के लिए हम क्या क्या करते हैं। चलो भाई, 2 आइडेंटिकल पॉइंट Q, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज Q ईच आर केप्ट एट 2 मीटर इन एयर। एक आइडेंटिकल पॉइंट और एक आइडेंटिकल पॉइंट ये हो गया, एक के ऊपर Q चार्ज है तो दूसरे के ऊपर भी क्या है, Q चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 2 मीटर बोल रहा है। और थर्ड पॉइंट चार्ज Q अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट सिस्टम रिमेन्स इक्विलिब्रियम। अच्छा कह रहा है कहीं एक पॉइंट यहाँ पे कोई ये क्या रखना है, Q चार्ज रखना है जो अननोन है। तो भाई बताओ कितना डिस्टेंस होगा। तो सपोज के लिए x है, जहां पे इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सपोज यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, तो तुम ही बताओ भैया यहाँ से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। बात सही है सर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मान लो a था और ये b था, इसको मान लेता हूँ c था। तो a और c के बीच को डिस्टेंस को x माना, पूरा 2 था, तो क्या हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। यानी फोर्स a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, फोर्स b रख दो, इक्विलिब्रियम में रखना है। a पे लगने वाला फोर्स और b पे रखने वाला फोर्स क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, तो आ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k Q1 Q2, तो Q1 Q2 यानी Q1 Q2 Q1 एंड Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर की जगह में एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी फोर्स का फॉर्मूला लगाओ, तो K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, 2 - x का होल स्क्वायर। तो इससे ये गया तेल लेने, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्या आ जाना है भैया, ओवरऑल, यानी ये हो जाना है सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा, माइनस से के प्लस हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू में 2, यानी x इक्वल टू में 2/2 कट के 1, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 1 मीटर आ गया।
यानी बिल्कुल बीचों बीच में लाई करेगा। सिंपल सी बात है रे, दोनों सेम चार्ज थे तो बिल्कुल कहाँ पे लाई करेगा, मिड पॉइंट पे लाई करने वाला। तो ये भी हो गया भाई कहानी। अब ऐसा ही सेम यही ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इसमें वैल्यू डाल दिया है। कह रहा 2 पॉइंट चार्ज इतना इतना केप्ट इन 30 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट चार्ज आ गया। चलो भैया ये ए मान लो और ये क्या मान लो, बी मान लो। जो कह रहा है ए के ऊपर जो चार्ज है +1 माइक्रो कूलाम है, बी के ऊपर जो चार्ज है +4 माइक्रो कूलाम है, लेकिन इस बार का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो भाई कहानी कह रहा है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोला हुआ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है क्या डिस्टेंस होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मान लेता हूं इस पॉइंट का नाम P है, तो यहाँ से यहाँ x है, तो तुम ही बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 - x। सेंटीमीटर में रहने तो हम भी सेंटीमीटर में आंसर निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, यानी E A पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड EB के क्या होना चाहिए, बराबर होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भैया, KQ अपॉन में R²। R इसके लिए क्या है, x²। इसका क्या हो जाएगा, KQ अपॉन में इसका R कितना है, 30 - x का होल स्क्वायर। इससे क्या हो गया, ये गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं भाई, एक सेकंड, चार्ज है, चार्ज दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा भैया, K और Q की वैल्यू इसके लिए क्या है, पहले वाले के लिए 1 है, 1 माइक्रो कूलाम, 1 × 10⁻⁻6 है, अपॉन में R² की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x² इक्वल टू में EB का क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है भैया, इसके लिए 4 माइक्रो कूलाम, ठीक है, अपॉन में इसका R क्या है, 30 - x का होल स्क्वायर है। चलो भैया अब K से K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻�6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 30 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू में 4x का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर तो उधर क्या हो जाएगा भाई, रूट हो जाएगा, √4x का स्क्वायर, यानी कि 30 - x इक्वल टू में 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 30 इक्वल टू में 2x प्लस में x, यानी कि 30 इक्वल टू में 3x, यानी x इक्वल टू में 30 अपॉन में 3, यानी कि x की वैल्यू 10 और सेंटीमीटर में यूनिट निकाल है। यानी यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा कितना मीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो भैया बारी हो गया है हमारा ऑल द बेस्ट बोलने का। तो गुड लक फॉर योर एग्जाम, डोंट डू योर बेस्ट ब्रदर। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सबको, जय श्री राम।